सोचिए अगर रोज सिर्फ एक घंटा किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल दे तो। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन कार्मा ब्राउन की किताब द 4% फिक्स का यही तो आइडिया है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतना पावरफुल कि ये सब कुछ बदल सकता है। अब ये सवाल जितना सीधा है ना, उतना ही गहरा भी है, और यही इस पूरी बातचीत की नींव है। क्या वाकई कोई बदलाव के लिए तैयार है? क्योंकि असली बदलाव का पहला कदम हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। और पता है ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होता है? यही, यार टाइम ही नहीं है। ये एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, एक ऐसा बहाना जो हमारे सपनों के ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है। काम बहुत ज्यादा है, एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती, या फिर वो सबसे फेमस वाला, कल से पक्का शुरू करूंगा। तो चलो सबसे पहले इसी सोच को तोड़ते हैं कि समय की कमी है। कार्मा ब्राउन कहती हैं कि असल में समय की कमी नहीं होती, बस हम उसे सही जगह नहीं लगाते। चलिए इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए कि आपका समय एक बैंक अकाउंट की तरह है। हर सुबह बिना किसी फेल के इस अकाउंट में 1440 मिनट जमा हो जाते हैं, और दिन खत्म होते होते ये अकाउंट जीरो हो जाता है, चाहे उन मिनटों का सही इस्तेमाल हुआ हो या नहीं। हर रोज हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, इतनी ही मिनट मिलते हैं, न एक ज्यादा न एक कम। असली सवाल तो ये है कि इन मिनटों को खर्च कैसे किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि एक बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें ये पूरे 1440 मिनट नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ 4%। दिन का 4% मतलब सिर्फ 60 मिनट, बस 1 घंटा। सोच कर देखिए, इस 1 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता। कोई नई स्किल सीखी जा सकती है, कोई किताब लिखी जा सकती है, या बस अपने परिवार के साथ थोड़ा और अच्छा वक्त बिताया जा सकता है। और जैसा कि कार्मा ब्राउन कहती है, बात समय होने की नहीं है, बात समय निकालने की है। हम अक्सर दूसरों की ज़रूरतों को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं, और बस इसी सोच को तो बदलना है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये 1 घंटा आएगा कहाँ से? इसका जवाब है सुबह की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके। जी हाँ, सुबह जल्दी उठकर। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह ही क्यों? तो चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं सुबह और शाम के बीच। सुबह के वक्त हमारा फोकस और हमारी इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर, दोनों एकदम पीक पर होते हैं, और ध्यान भटकाने वाली चीजें लगभग 0। वहीं शाम तक दिन भर की थकान के बाद ये सब कुछ लगभग खत्म हो चुका होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस कहने की बातें हैं, इसके पीछे पक्के साइंटिफिक कारण हैं। सुबह के समय हमारी सोचने समझने की शक्ति, जिसे कॉग्निटिव एनर्जी कहते हैं, सबसे ज्यादा होती है। हम इमोशनली भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, और सबसे जरूरी बात, बाहर की दुनिया शांत होती है। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, बस आप और आपका गोल। सुबह की ये पावरफुल शुरुआत पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना देती है। तो ठीक है, सुबह का वक्त तो चुन लिया, लेकिन रोज सुबह उठना, इसे आदत कैसे बनाएं? यहीं पर काम आता है आदत बनाने का विज्ञान, मतलब न्यूरोसाइंस। देखिए, हमारी हर आदत एक हैबिट लूप पर चलती है। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल साइकिल है, जिसे हमारा दिमाग किसी भी काम को ऑटोमेटिक आदत में बदलने के लिए चलाता है। अगर इस लूप को समझ लिया तो कोई भी नई आदत बनाना बहुत आसान हो जाता है। इस लूप के 3 हिस्से हैं। पहला है क्यू या संकेत, जो दिमाग को बताता है कि चलो ऑटोमेटिक मोड में चलते हैं, जैसे सुबह अलार्म का बजना। दूसरा है रूटीन, या वो काम जो हम करते हैं, जैसे वर्कआउट करना। और तीसरा है रिवॉर्ड या इनाम, जो दिमाग को बताता है कि हाँ, ये लूप याद रखने लायक है, जैसे वर्कआउट के बाद की वो ताजगी वाली फीलिंग। तो अपनी सुबह की आदत को डिजाइन कैसे करें? सबसे पहली बात, एकदम छोटा स्टार्ट करो, शायद बस 15 मिनट से, ताकि दिमाग को ये बहुत बड़ा काम न लगे। दूसरा, विजुअल क्यूज बनाओ, जैसे रात में ही अपने जूते या किताब बाहर रख देना। ये दिमाग के लिए एक रिमाइंडर का काम करता है। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दो, जैसे कॉफी बनाने के ठीक बाद 5 मिनट की जर्नलिंग। और हाँ, ये याद रखना, प्रोग्रेस पर ध्यान देना है, परफेक्शन पर नहीं। एक दिन छूट भी गया तो कोई बात नहीं। तो सारी थ्योरी तो समझ आ गई, अब इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब शुरुआत कैसे करें? और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद कार्मा ब्राउन की कहानी है। वो हमेशा कहती थीं कि उनके पास किताब लिखने का टाइम ही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने सुबह का 1 घंटा सिर्फ खुद को देना शुरू किया, तो उन्होंने अपना वो सपना पूरा कर लिया जो सालों से अधूरा पड़ा था।
उनकी जर्नी बहुत ही सिंपल थी। वो एक फुल टाइम जर्नलिस्ट थी और एक माँ जो अपनी लाइफ में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि रोज सुबह 4:45 बजे उठकर 1 घंटा सिर्फ लिखेंगी। धीरे धीरे रोज ऐसा करने से डिसिप्लिन बना और पन्ना दर पन्ना उनकी किताब बढ़ती गई और आखिर में उनका पहला नॉवल पूरा हुआ और पब्लिश भी हुआ। और इसी ने 4% फिक्स की ताकत को साबित कर दिया। लेकिन फिर वही सवाल कि ये छिपा हुआ टाइम मिलता कहाँ से है? हम सब तो यही सोचते हैं कि हमारा दिन तो पहले से ही खचाखच भरा हुआ है। इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक में, टाइम ऑडिट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ईमानदारी से अपनी रोज की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। इससे उस फिलर टाइम का पता चलता है, मतलब वो काम जो हमारे मिनट तो ले लेते हैं लेकिन हमें कोई असली फायदा या खुशी नहीं देते। और इसे करने के बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, 3 से 5 दिनों तक हर घंटे क्या किया उसे पूरी ईमानदारी से लिखो। दूसरा, अपनी एक्टिविटीज को हाई वैल्यू, न्यूट्रल और लो वैल्यू में बांटो। जैसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना एक लो वैल्यू काम है। और तीसरा, 60 मिनट के ऐसे ही लो वैल्यू टाइम को पहचानो और जानबूझकर उसे अपने लक्ष्य वाले काम से बदल दो। अक्सर हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देख रहे हैं, लेकिन जब उसे ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि वो 5-5 मिनट असल में दिन के 2 घंटे बन गए। यही फिलर टाइम सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि समय है या नहीं, सवाल ये है आपका वो 4% कहाँ छिपा है। उसे ढूंढिए और अपनी जिंदगी बदलना शुरू